अमित की कहानी एक ठंडी और रहस्यमयी रात से शुरू होती है। वह अपने दोस्त के घर से घर लौट रहा था। रात का समय था और वह काफी देरी से निकला था। अमित को अंदाजा था कि रास्ता सुनसान होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सफर उसके जीवन का सबसे खौफनाक अनुभव बन जाएगा। रात का सन्नाटा और घना जंगल चारों ओर फैला था। सड़क पर सिर्फ अमित की बाइक की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह अपनी बाइक पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसने अचानक देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल लंबे और खुले थे और उसकी शक्ल पर एक अजीब सा रहस्यमय भाव था। औरत ने अमित को हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। अमित थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अमित ने उससे पूछा, आपको कहां जाना है? औरत ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुझे सामने वाले गांव तक जाना है, मुझे वहां छोड़ दो। अमित को अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है, इसलिए उसने उसे बाइक पर बैठने दिया और फिर से सफर शुरू किया। रास्ते में अमित को कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसे लगा कि बाइक पर किसी का भार नहीं है, जैसे उसके पीछे कोई बैठा ही ना हो। यह सोचकर उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गई। बाइक पर कोई नहीं था, वह औरत कहीं गायब हो चुकी थी। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। अमित ने डर के मारे बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचने की कोशिश की। जब वह घर पहुंचा तो घबराते हुए सीधे अपने दादा के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। उसके दादा की आंखों में एक अजीब सी उदासी और डर झलक रहा था। उन्होंने अमित को बताया कि यह घटना कोई नई बात नहीं थी। दादा ने अमित को बताया कि उस औरत की मौत कई साल पहले उसी सड़क पर हुई थी। कहते हैं कि उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था और वह वहीं मारी गई थी। तब से हर साल उसी दिन वह औरत उसी सड़क पर दिखाई देती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अमित को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने एक आत्मा को देखा है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सचमुच उस औरत की आत्मा थी? क्या वो वास्तव में किसी का इंतजार कर रही थी? लेकिन इन सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं था। यह रात अमित के लिए हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बनकर रह गई। वह अब भी उस सवारी के बारे में सोचता है और हर बार उसकी रूह कांप उठती है।